कुछ स्टोरीज आज बताएंगे जिसमें से एक है। एक चोर एक बार भगवत गीता और भागवतम सुनने के लिए बैठ जाता है। तो वहाँ पे जब भागवतम स्पीकर है वो कृष्ण की क्वालिटीज़ के बारे में और उनकी सुंदरता के बारे में बात कर रहे होते हैं। बोलते कि भगवान को इतने सारे ज्वेल और ये सब पहनाए जाते हैं, भगवान बहुत ही सुंदर लगते हैं। बहुत छोटे से बच्चे हैं, 8 साल का 12 साल के बच्चे हैं, और इस तरह से उनकी गोपियाँ, उनके माता पिता उनको बहुत लाड़ प्यार से रखते हैं, और वो वृंदावन की गलियों में पाए जाते हैं। तो वो चोर, उसने पहले कभी किसी के मुंह से सुना नहीं था। तो उसको जब ये पता चला कि भगवान वृंदावन में मिलते हैं और एक बालक है जो 8 साल का है और उसके पास खूब सारे ज्वेल हैं, बहुत हीरे जवाहरात और इन सोने से उसको लदा हुआ है, तो उसने सोचा कि मैं इधर उधर मुंह मारता रहता हूँ, कभी वहां चोरी कभी यहाँ चोरी, क्यों ना ऐसा करूं कि मैं एक बार वृंदावन जाके उस बच्चे को बात ढूंढ लेता हूँ, और वो बच्चा मुझे मिल जाए तो एक बार भी मैं तो मिलियनर बन जाऊंगा। और ऐसा सोचते हुए वो बहुत सीरियस हो गया उस चीज के लिए। तो जैसे ही वो सीरियस हुआ और उसने सोचा कि अब मुझे वृंदावन में वो ढूंढना ही है, तो उसके अंदर वो ईगरनेस पैदा हो गई कि बोले मुझे मुझे इस व्यक्ति को जो भगवत गीता और भागवतम में इसकी कैरेक्टर बताए गए हैं, मुझे वो व्यक्ति ढूंढना है। तो उसने उस अर्च विग्रह में वो उसने भगवान को देख लिया। बोला हाँ यही है वो, जो वो अर्च विग्रह से भगवान उसके सामने निकल के आ गए, क्योंकि उसके अंदर इतनी उत्सुकता और ईगरनेस थी कि मुझे मिलना ही है। जो ये बात भगवत गीता में और भागवतम में बताई गई हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो मुझे ऐसे व्यक्ति, ऐसा बालक ढूंढना ही है। तो जैसे ही उसके अंदर वो ईगरनेस दिखी, वो उत्सुकता, वो इनोसेंट नेचर दिखा, तो इमीडिएटली भगवान अर्च विग्रह में से उसके सामने आ गए। तो अब वो बड़े ही लाड़ प्यार से उनको बताए कि देखो तुम मुझे ये सारे सोने जवाहरात दे दो और मैं बहुत बड़ा धनवान आदमी बन जाऊंगा। तो भगवान बोलते हैं अरे नहीं 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 नहीं, मेरी मैया मुझे मारेगी, मेरे सारे ग्वाल बाल मेरे को डांटेंगे। तो उन्होंने बोला कि अरे, तो वो धीरे धीरे उनको रिझाने लगा, रिझाते 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 रिझाते। तो भगवान ने उसको अब भगवान के एसोसिएशन में आते हुए वो व्यक्ति धीरे धीरे प्यूरिफाई भी होने लगा। तो अब जब वो प्यूरिफाई हो गया, तो फिर भगवान ने बोला अच्छा ठीक है, अब तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो ले लो। तो जैसे ही उसको दिया तो उसने बोला नहीं भगवान, अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो आपका एसोसिएशन मिल गया। तो भगवान के एसोसिएशन से वो व्यक्ति प्यूरिफाई हो गया, और उसके अंदर वो जो लालसा थी, वो डिजायर और वो उत्सुकता, लौल्यम जो उसने क्रिएट किया, तो उसको भगवान की प्राप्ति हुई। हमारे जीवन में यदि प्रॉब्लम है तो लौल्यम, उत्सुकता उस डिजायर की है। जब भी हम किसी के पास जाते हैं तो बोलते हैं अरे साहब, भगवान बुलाएंगे तो हम मंदिर आ जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो हम ट्रिप पे चले जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो हम डोनेशन कर देंगे, भगवान करवाएंगे तो हम ये काम कर देंगे। अरे नहीं, ये आपकी खुद की क्वालिटीज हैं। ये हमें खुद को वो लौल्यम, वो उत्सुकता डेवलप करनी है। वो कैसे डेवलप होती है? जब हम डिवोटीज के साथ में रहते हैं, जब हम हियरिंग कर रहे होते हैं। जितना हम हियरिंग करते हैं, जितना हम इसको प्योर माइंड से, बिना किसी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग के कि मैंने ये बार बार सुन रखा है, कई लोगों ने ये सुन रखी होगी ये कहानी, लेकिन फिर भी हम इसे ऐसे सुने कि ये पहली बार सुन रहे हैं। तो पहली बार सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यस, और फिर हमारे अंदर वो उत्सुकता पैदा हो, हम वो भगवान को उस उत्सुकता से चैंटिंग करें, उसी उत्सुकता से रीडिंग करें, उसी उत्सुकता से जा जितने भी हमारे पास भगवान से कनेक्शन में जो जो भी काम है वो हमें करते रहेंगे। तो उस चोर को भी कृष्णा और भगवान की प्राप्ति हुई। तो ऐसी गोपियों के साथ में भी था, उनके अंदर भी वो लौल्यम था, वो ईगरनेस थी। यदि उनके पतियों ने उनको बना भी कर दिया कि तुम नहीं जाओगे, लेकिन फिर भी वो उनके अंदर उत्सुकता इतनी ज्यादा थी, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण से मिलना नहीं छोड़ा। तो जैसे ही भगवान को ये बात पता चलती है कि ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत लालायत है, उत्सुक है, तो हमें अपने चैंटिंग के लिए ये उत्सुकता डेवलप करनी है। कुछ भी हो जाए, मुझे मॉर्निंग में बिना किसी ज्यादा थॉट के भगवान के नाम का स्मरण करना है, भगवान के नाम पर मेरा अटेंशन होना ही चाहिए। तो यदि वो उत्सुकता होगी कि मुझे चाहिए भगवान, आपका कनेक्शन चाहिए, अन्यथा मैं इस भौतिक जगत में लड़ते लड़ते हार जाऊंगा, लेकिन इस भौतिक संसार सागर
के अंदर मैं खुद से क्रॉस पार नहीं कर सकता। एक्चुअली में यही है, समुद्र में आप कितने भी बड़े तैराक हो, आप अपनी खुद की शक्ति से उससे पार नहीं पा सकते, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। जब तक आपको कोई बोट या कोई शिप या किसी एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से आपको रस्सी नहीं फेंकी जाएगी, आप उससे पार नहीं कर सकते। इसी तरह से आप कितना भी कोशिश कर लें इस भौतिक जीवन में बहुत ही आनंद पूर्वक रहने के लिए, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे को ये ऐसा दिया ही नहीं गया है। तो वो ईगरनेस रही चाहिए, भगवान आई वॉन्ट टू चैंट सो नाइसली फॉर योर प्लेजर, वो बेस्ट चैंटिंग है। ओके। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, जिसमें एक और एक ऐसा जगह थी जहाँ पे बहुत बड़ा ऑफिस था। उस ऑफिस में यदि कोई कनेक्शन करना है, सीनियर जो लोग थे वो यदि किसी से भी बाहर कनेक्शन करते थे, तो एक टेलीफोन ऑपरेटर उन्होंने रख रखा था। वो टेलीफोन ऑपरेटर एक लड़की थी, औरत थी, एक अच्छा उनका एज था अराउंड 35 to 40 years old। तो वो एक दिन जब उनके पास कॉल आया सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का कि प्लीज कनेक्ट टू मी दिस कॉल, वो एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल था, और उस औरत ने उस कॉल को रॉन्ग प्लेस कर दिया था, रॉन्ग कनेक्शन कर दिया। तो सीनियर जो उनके वहाँ के लोग थे, उन्होंने उनको दोबारा कॉल किया, देखो तुमने मेरा ये जो कनेक्शन है गलत जगह लगा दिया है, आप इसको दोबारा से ठीक करके लगाइए। तो उसने बोला ओ आई एम रियली सॉरी सर। उन्होंने दोबारा से ट्राई किया, लेकिन दूसरी बार भी वो कनेक्शन नहीं लगा। दोबारा से उस सीनियर एग्जीक्यूटिव का उनके पास कॉल आता है और बोलता है कि तुम ये आज क्या कर रहे हो, तुमने दोबारा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है मेरे लिए, हम बहुत बड़ी एक डील क्रैक करने जा रहे हैं, और तुम यदि इसको गलत कनेक्शन करोगे तो कैसा होगा। उसने बोला आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मैं दोबारा इसको दोबारा करने का प्रयास करती हूँ। ऐसा उसने 1 2 3 4 8 बार उसका रॉन्ग कनेक्शन हुआ। जब सीनियर एग्जीक्यूटिव उनको बोला कि प्लीज काइंडली आई हम्बली आपको मैं बता रहा हूँ, इसको मुझे कनेक्ट करिए, ढंग से अच्छे से नंबर डायल कीजिए और इसको कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। 9th टाइम वो कॉल कनेक्ट हुआ। कनेक्ट होने के बाद वो डील भी क्रैक हुई। डील क्रैक होने के बाद ये जो मैडम है ये उनके पास जाती हैं, पर्सनली उनके ऑफिस में जाती हैं और बोलती हैं कि आई एम रियली वेरी सॉरी सर, बट मैं कुछ आपको आज कहना चाहती हूँ। तो उसने क्या बताया कि मेरे जो पिताजी हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो जीवन और मरण के एक लाइन पे थे, तो मेरा पूरा टेंशन वहाँ था। मैं बेसिकली ऑफिस में हूँ, लेकिन मेरा मन वहाँ था। तो लेकिन फिर उन्होंने बोला कि ऐसा क्या था सर कि मैं आपको बार बार डिसकनेक्ट कर रही हूँ, गलत जगह कनेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आप कभी भी मुझ पर चिल्लाए नहीं, आपका टेम्पर लूज हुआ नहीं, आप में ऐसी क्या शक्ति है। तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु ने मुझे एक बात बताई है कि चाहे कैसी भी प्रोवोकिंग सिचुएशंस हो, प्लीज कैप्चर इट, कैसी भी प्रोवोकिंग सिचुएशंस हों, लेकिन कभी भी तेज आवाज में बात नहीं करना है। तो मैंने वही फॉलो किया जो मेरे गुरु ने मुझे बोला। तो और उन्होंने बोला कि यदि आपको भी उन गुरु से मिलना है तो हर थर्सडे को उनकी एक क्लास होती है, तो आप भी उसमें कनेक्ट हो सकते हो। नहीं नहीं, हर 9:15 बजे उनकी क्लास होती है, आप भी उसमें कनेक्ट हो सकते हो। तो उसने बोला यस यस व्हाई नॉट। तो वो भी उससे कनेक्ट हुए, और कनेक्ट होने के बाद उनको भी उस चीज़ का और ज्ञान मिला। कहने का मतलब है कि हमें हमारे जीवन में यदि कोई कोई व्यक्ति गलती करता है, चाहे वो कोई भी हो, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब वो गलती करते हैं तो हम इमीडिएटली उन पर चिल्लाते हैं, डांटते हैं। कई बार गलती हमारी होती है, लेकिन फिर भी हम सामने वाले को दोषारोपण करते हैं। बाद में हमें गिल्ट भी होता है कि गलती मेरी थी, मैंने ही चिल्ला दिया। मेरे पास पोजीशन हो सकती है, मेरे पास पावर हो सकती है, मेरे पास मेरा खुद का एक औहदा हो सकता है, लेकिन कभी भी हमें ऐसे नहीं करके, यही हमारा धैर्य है, इसी को ही हम धैर्य बोलते हैं, और वही लोगों को आपसे कनेक्ट करता है। लॉन्ग रन के रिलेशनशिप बनते हैं, चाहे वो आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, या स्पाउस के बीच में हैं, या अपने पेरेंट्स के बीच में हैं, या बच्चों के बीच में हैं। तो हमें हमेशा ऐसे एग्जाम्पलरी बिहेवियर्स लोगों को शो करने चाहिए, और इसी को ही सक्सेस बोलते हैं लाइफ का। हम्बल सबमिसिव, चाहे आप लीडर हैं, लेकिन फिर भी तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि करते हुए, यही हमारी रियल प्रीचिंग है।
जब कोई परेशान करे तो भी हम परेशान ना हो, जब भी हमें किसी को रेस्पेक्ट देनी हो तो हम वो रेस्पेक्ट कर सकें, और सिचुएशंस को बेटर बनाएं, लोगों को कृष्णा कॉन्शियस बनाने का इंटेंशन हमेशा हायर हो, बजाय हमारे खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ये बहुत अच्छी प्रीचिंग है। लोग, ऐसा बहुत बार हुआ जब प्रभुपाद के डिसाइपल्स को देखकर लोग ये चाहते थे कि मुझे आपके गुरु से मिलना है। मैं शायद हमेशा कोट करता हूँ, एक छोटा सा प्रीचिंग सेंट, 5-6 डिवोटीज प्रीचिंग के लिए जा रहे थे कीर्तन करते करते, तो एक एक पर्सन ने उनके ऊपर गर्म पानी फेंक दिया। गर्म पानी फेंका तो उन्होंने उनको कुछ नहीं बोला और उनको प्रसाद भी जाके दे दिया। तो उन्होंने, एक व्यक्ति ने वहां पे बोला कि मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ, तुमको तुम्हारे ऊपर गर्म पानी फेंका गया और तुमने हमें प्रसादम देकर चले गए। जरूर से उसने कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है कि आपने इस सिचुएशन को इस तरह से डील किया है। तो ये बहुत ही बड़ी प्रीचिंग है, आचरति इति आचार्य। जब हम जो भी प्रिंसिपल भगवत गीता में दे रहे होते हैं, यदि हम उनको हमारे जीवन में उतार के लोगों को प्रीच करते हैं, अपने आचरण से लोगों को सिखाते हैं, आचरति अपने रे जीवे प्रभु जीवन, ऐसा कुछ श्लोक है, आचरति प्रभु जीवर सिखाए। हम अपने आचरण से जीव को और लोगों को सिखाते हैं, तो वो बहुत बड़ी प्रीचिंग है। ओके, एक और छोटी सी स्टोरी है जिसमें एक सेंटली पर्सन होता है। वो हमेशा आसपास के जो भी गरीब लोग होते थे उनके खाने, उनके घाव के लिए, बीमारी हारी के लिए वो हमेशा कुछ कलेक्ट करते थे और उनको डोनेशन या उनको चैरिटी या उनको कंट्रीब्यूट करते थे। तो एक दिन वो सेंटली पर्सन एक गैम्बलर के पास जाता है जिसके पास बहुत अनाप शनाप पैसा होता है, और उसके पास जाके वो बोलता है, पहली बार उससे मिला होता है। तो जैसे ही उसके पास जाता है, अब ऐसा व्यक्ति थोड़ा घमंड में चूर होता है, तो वो जैसे ही सेंटली पर्सन को देखता है तो वो उसके मुंह पर थूक देता है। वो उसके मुंह पर थूक देता है, वो अपना रुमाल निकालता है, बड़े ही आराम से अपने उस रुमाल से अपने मुंह को पहुंचता है और बोलता है, सर ये तो आपने मेरे लिए दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उन गरीबों के लिए भी मुझे कुछ दे दें। तो जैसे ही उस गैम्बलर ने इसकी बात सुनी तो इमीडिएटली मूव्ड हुआ, उसने बोला कि अरे ये कैसा व्यक्ति है, उस व्यक्ति को मैंने थूका है, बजाय गुस्सा होने के, वहां से निकल जाने के, मुझे बुरा भला बोलने के, ये मुझसे कह रहा है कि कृपया आप उन उन लोगों के लिए कुछ दे सके तो बहुत अच्छा होगा। तो उसने बहुत कुछ उसके लिए दिया, साथ ही साथ में उसका धीरे 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 डिसाइपल भी बन गया। बहुत ही छोटी सी है लेकिन बहुत ही इंस्ट्रक्टिव एग्जाम्पलरी एग्जाम्पलरी स्टोरी है, जिसमें यदि हम हमारे बिहेवियर से लोगों को कैप्चर कर सकें तो वो बहुत शानदार चीज है। हम्बल सबमिसिव होना ही जरूरी है यदि हम प्रीचिंग करते हैं। एक श्लोक है भगवत गीता नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, उत्साह निश्चय धैर्य। तो जब भी हम प्रीचिंग करें तो ये तीनों एलिमेंट साथ में चलते हैं। आप कभी भी अपना उत्साह ना छोड़ें। जब कोई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, आपको बुरा भला बोल रहे हैं, तो आपका उत्साह कम ना हो। प्रीचिंग में हमेशा रिजल्ट नहीं आएगा तो आपका धैर्य भी कम ना हो। और आप इतने डिटरमाइंड हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु डिटरमाइंड थे कि ये जगाई मधाई को मुझे भक्त बनाना है, और यदि इन दोनों को मैंने भक्त बना दिया तो बाकी सारी जनता तो इनको देखकर ही भक्त बन जाएगी। तो नित्यानंद प्रभु ने एक डिटर्मिनेशन लिया कि मुझे सबसे पहले इन दोनों को भक्त बनाना है, और उन्होंने उसको भक्त बना दिया। तो हमारे अंदर डिटर्मिनेशन इतना ज्यादा हो कि जो सामने वाला हमें नेग्लेक्ट कर रहा है, बार बार हमसे दूर होने के प्रयास कर रहा है, वो भी धीरे धीरे भक्त बन जाए। वो डिटर्मिनेशन, वो उत्साह और वो निश्चय धैर्य हमारे अंदर होना चाहिए। तो इस तरह से ये एक छोटी सी स्टोरी है। आज के लिए इतना ही करते हैं। आपकी भी कोई शेयरिंग हो तो यूर मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, एनीवन वांट्स टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे आपने अभी बताया कि हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि वो ही प्रीचिंग करे। तो अगर किसी पर्सन का प्रीचिंग मूड नहीं है एंड उसके साथ फिर ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं कि somebody स्पिट्स कि उनके फेस पे, तो तब कैसा रिएक्शन होना चाहिए? तभी भी हमें हम्बल रहना चाहिए। अपने ऊपर, हाँ, हमें हमें
हमें हम्बल रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम ज्ञान के साथ में उनके से बिहेव करेंगे तो हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। यदि हम अंदर से क्रोधित हो जाएंगे तो हम बहुत ही मुश्किल से भगवान की प्रीचिंग कर सकते हैं, सॉरी, भगवान को याद कर सकते हैं। लेकिन मेन उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि हम भगवान को ना छोड़ें। ये प्रोवोकिंग सिचुएशंस हैं, ये एक हायर लेवल है। डेफिनेटली हम बहुत ही स्मॉलर और बिगनिंग लेवल पे होते हैं, तो हम इसको इस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन धीरे धीरे हमें उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना चाहिए कि हम कोई भी प्रोवोकिंग सिचुएशंस हों, लेकिन हम उसमें अपने आप को रोक के, समझ के, और जो बेस्ट है वो कर सकें। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है, क्योंकि मैं बताया कि ये डिपेंड अपॉन योर कॉन्शियसनेस, डिपेंड अपॉन योर योर अंडरस्टैंडिंग कि कितना आप यदि बेस्ट तो यही है कि आप प्रवोक नहीं हो और आप हम्बल होके उनको कृष्णा के लिए प्रे कर सकते हैं। यदि आप टीचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट उनके लिए प्रे करें। लेकिन फिर भी यदि आप बहुत ही बिगिनिंग स्टेजेस पे हैं तो उस जगह को छोड़ दीजिए। और फिर भी यदि आपको लगता है कि आप बहुत ही बिगिनिंग स्टेजेस पे हैं, बहुत ही ज़्यादा बिगिनिंग स्टेजेस पे हैं, तो हम उनको रिवर्ट बैक भी, यदि प्रॉपरली हम उसको रिवर्ट बैक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये बिगिनिंग स्टेज पे रिवर्ट बैक करना समझ में आता है, जो प्रभुपाद जी भी बताते हैं, जो भगवत गीता की भी है, कि यदि कोई व्यक्ति आक्रमण कर रहा है और हमेशा हमको आक्रमण के मूड में है, हमें मारने के मूड में है, तो हम रिटेलिएट करते हैं, रिवर्ट बैक करते हैं। उस मूड में हम उनको कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे यदि हमारा बहुत अच्छा लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है, तो हम रिटेलिएट ना करते हुए हम क्या करते हैं, हम अपने को भगवान को सरेंडर करते हुए प्रोटेक्शन वाली चीज भगवान के ऊपर ध्यान देखते हैं। यदि वो चाहते हैं जैसा होगा वैसा ही होगा। आई थिंक फाइन लाइन है कि कब हमें रिटेलिएट करना है, कब हमें नहीं करना है। इट इट डिपेंड्स अपॉन आवर एडवांसमेंट लेवल। एम आई एबल टू आंसर योर क्वेश्चन? यस, थैंक ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हाँ प्रभु, जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आ, जैसे ऑफिस से वगैरह हो गया, कई से बाहर के लोग होते हैं जिनसे हमें मतलब भौतिक जगत में रहना है या फिर हमें जैसे काम करना है, तो कुछ ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं या इस तरह की जो उगली बिहेवियर करते हैं, तो अब ऐसे लोगों से हमें कैसे होना चाहिए? ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जो भी आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हो, चैंटिंग करते हो, भागवतम सुनते हो, तो आप उसको अपने जीवन में जब आप प्रैक्टिकल फील्ड पे जाते हैं तो कितना उन चीज़ों को आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो भगवान आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देंगे। तो हो सकता है अब बिहेवियरली आप एक अलग लेवल पे उनसे बिहेव करो, लेकिन इंटरनली आप एक दयालु डिवोटी हैं। आप उनके हमेशा कामना करते हैं, उनके भले के लिए, उनके कृष्णा कनेक्शन के लिए। चाहे ऊपरी ऊपरी आप उनको बोल भी सकते हैं, उनके ऊपर के जो मैनेजर है उनको कुछ कह सकते हैं। तो बिहेवियरल लेवल पे आप अलग व्यक्ति शो कर सकते हैं। इंटरनली यू शुड बी अ डिवोटी हु ऑलवेज ऑलवेज रेडी टू गिव टू पीपल, हेल्प टू पीपल। तो ये आपको चेक करना चाहिए कि कितना हम अंदर से डिवोटी बन रहे हैं, कितना हमारी लाइफ में वो प्रैक्टिकली हम यूज कर पा रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, डेली सुन रहे हैं, डेली कर रहे हैं, कितना हम अपने लाइफ में उसको उतार पा रहे हैं। वही डिवोटी है। नहीं तो हम कहने के डिवोटी हैं, बट एक्चुअली में हम एक सामान कॉमन ह्यूमन बीइंग की तरह ही बिहेव करें तो वो बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस नहीं आएगा। और प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम अच्छे डिवोटी बने, और इतने अच्छे डिवोटी बने एट द टाइम ऑफ डेथ वी गो टू गोलोक वृंदावन धाम। So that is the expectation of our Acharya. Okay. जी प्रभु जी, धन्यवाद। Any other question and query? तो इस तरह से आई एम हरे कृष्णा थिंकिंग दैट, प्रभु। इस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि हमें ये